अगर 4 दोस्त एक जगह आज के डेट में गांव में चाहे कहीं बैठे हुए हैं तो देखिएगा अधिकांश समय क्या होगा, 1-2 दोस्त को देखिएगा बार बार फोन में निकाले रहेगा, कुछ बोलिएगा देखिएगा फोन निकाल ले। पहले का दौर क्या था कि अगर 4-5 दोस्त एक जगह है तो वो फोन नहीं निकाले हुए, आपस में सब गप करता था, एक हंसी खुशी होता था। लेकिन अधिकांश टाइम आप घर में देखिए, बड़े लोगों में देखिए, किसी पार्टी में देखिए, हर जगह क्या किसका जलवा हो गया? सही है ना? युग सही जा रहा है ना? मन लगता है ना? बड़ा एंटरटेनिंग दुनिया हो गया। सोच के देखो कि यार काश मोबाइल गायब हो जाए, बड़ी दिक्कत हो जाएगा। यही तो एक सहारा हर चीज के लिए। आज के डेट में किसी को कुछ सीखना है बढ़िया तो सबसे अच्छा जरिया सिखा देगा या नहीं देगा? नियत अच्छा हो तो यही मोबाइल आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, और नियत गलत हो तो जैसे मान लिया किसी का दिल टूट गया, मान लिया किसी का दिल टूट गया, अब वो मोबाइल पे देखना शुरू किया तो सबसे पहले उसको औसा गाना सुनाएगा, मतलब जितना डिप्रेशन में था थोड़ा और डिप्रेशन में जाएगा, फिर उसके बाद उस चीज को सर्च करेगा तो कहेगा तेरा जीना बेकार है, तू मर जा, इससे बढ़ गया। ये मोबाइल ऐसा करेगा कि हो सकता है जाके छत पर से कूद के मर जाए। मुक्ति की प्राप्ति मोटिवेशन किसके द्वारा? तो याद रखना, जिंदगी में आपको नीचे भी गिरा सकता है, जिंदगी में आपको तो जो खुद स्क्रॉल करके आता कि हम खुद सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो जो खुद स्क्रॉल करके आएगा वो आपके अनुसार नहीं आएगा, वो ऊपर वाले के अनुसार, मतलब भगवान के अनुसार नहीं, मोबाइल के अनुसार। आपको क्या बेचना चाहता है, आपको क्या दिखाना चाहता है, लोग क्या देखना पसंद करते हैं, वो चीज ही आएगा। और आज सोशल मीडिया पे हाईलाइट होने के लिए फिल्म्स ले लो, सीरियल ले लो, चाहे किसी भी चीज को स्टैंड अप कॉमेडी ले लो, सब लोग इतना ज्यादा वर्गल इस्तेमाल कर रहा है कि लोगों को हंसने में मजा आ रहा, लग रहा है कितना बढ़िया बात है। और अब वो जमाना गया जिस समय अच्छा से झुक के प्रणाम करते थे, अच्छा से बात करते थे, अच्छा से मुस्कुराते थे, अब इसको आइडियल नहीं माना जाता है, अब दूसरा टाइप का आइडियल हो गया, जो जितना रफ बोलता है लगता है क्या बात बोला। लड़की अगर लड़का भी बोल रहा है तो सब लड़की को लगा तो बहुत है, किसी को कुछ समझ में नहीं करती। लेकिन आज भी सक्सेस का जरिया तो वही कि वही पेड़ सबसे ज्यादा फल रखेगा, अपने जितना शाखा है उसमें सबसे ज्यादा फल वो पेड़ रखेगा जो जितना ज्यादा लचीला होगा। जामुन का पेड़ हर साल गिर जाता है, जामुन अगर ज्यादा आ गया तो देखिएगा उठा के टूट जाता है, उसका हाथ टूटता है या नहीं टूटता? लेकिन अगर वही लचीला पौधा रहा, उसमें कितना भी आग लगेगा, कितना भी लगेगा, उसका जल्दी टहनी टूटता नहीं है। तो जिंदगी भी आपकी यही है, जितना ज्यादा आप लचीला बनोगे, जितना ज्यादा आप सॉफ्ट बनोगे, जितना ज्यादा आप बात करने लायक बनोगे, उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। लेकिन वो क्या चाहता है, हमारा जिंदगी कैसा है पता है? कहता है हमारा जिंदगी नमक के टाइप का है, हमारी जिंदगी एकदम नमक के टाइप का है। नमक अगर खाने में नहीं रहे तो किसको किसको खाने में बहुत मजा आएगा? हाथ उठाओ, मजा आएगा? कंफर्म ना? यानी अगर नमक ना हो तो जिंदगी क्या हो जाएगा? मजा ही खत्म हो जाएगा। नमक कम हो तो भी जिंदगी फीका, मजा नहीं आएगा। और ज्यादा हो जाए तो कड़वा हो जाएगा, वो भी खाया नहीं जाएगा। और अगर बैलेंस में हो तो ऐसा लगेगा। तो आपकी जिंदगी, आपको आपके दोस्तों के लिए समझना, आप दोस्तों की जिंदगी में आप नमक हो, आप अपनी फैमिली की जिंदगी में आप नमक हो, आप अपने माँ बाप की जिंदगी में आप नमक हो, अपने कैरियर की जिंदगी में आप नमक हो। आपको किस मात्रा में रहना है उसको आपको बैलेंस करना। मान लिया अगर हम कैरियर को चुनते हैं, किस क्लास में आप लोग?
समझते हैं कि हम नमक हैं अपनी जिंदगी में, मेरा 10th का कैसा जाएगा, मेरा स्कोप कैसा जाएगा, इसके अनुसार क्या करना है, हमको नमक की मात्रा को रखना, हमको बैलेंस करके रखना अपने लाइफ में। हम किस तरीके से कैसा पढ़े, क्योंकि अगर नहीं बैलेंस किए तो यहाँ पे तो सब लोग आके बैठेगा। क्यों? क्योंकि गेट का एंट्री का पॉइंट एक ही चीज है कि अपना जो प्रूफ है वो जमा करो, फोटो जमा करो, पैसा जमा करो, आके बैठ जाओ। गलत या सही? सही। प्रूफ जमा करो, फोटो जमा करो, पैसा जमा करो, आके बैठ जाओ। उसके बाद टीचर पढ़ाएंगे, क्लासरूम में थोड़ा शांत रहो, आराम से देखो, चुपचाप रहो, सुनो। लेकिन क्या ये क्राइटेरिया सही है कि तुम अपनी जिंदगी में पढ़ाई को किस तरीके से कर रहे हो, ये एक सब टीचर को मालूम है? जल्दी बोलो। नहीं मालूम है। मतलब हम आ तो रहे हैं, किताब लेके भी आ रहे हैं, फी भी जमा कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी का नमक क्या सही मात्रा में हम मिला रहे हैं? तो पता चला सर देखो क्या लेके आ तो जाही, धनेश्वर घाट बैठ भी जाही, आज जितना पढ़ावा कि उतना सुन भी लेही, आ घरे में नहीं मन करे पढ़ने के सारे ये पढ़वे सर जब पढ़ी क्या मात्रा का पाठ गलत या सही? मतलब लगता है यार कर ना लेंगे, अभी कौन बड़का रखा है, कौन बड़का कलेक्टर बनेगा, आज से पढ़ ली तब पगला जी। यानी सोच के देखो, जिंदगी आपकी, कैरियर आपका, बनना आपको है। आपके बाबूजी कपड़ा दे दिए, खाना दे दिए, क्रीम पाउडर दे दिए, पैसा दे दिए, कॉपी दे दिए, इंस्टीट्यूट दे दिए, स्कूल दे दिए, सब कुछ दे दिए, लेकिन चंद लोग सक्सेस होते हैं, बाकी लोग यूं ही रहता। ये होता किसके आधार पे? आपका दोस्त दे सकते हैं अपने शहर को? आपके बनने ना बनने में क्या आपका शहर का कोई दोस्त? आपके गांव का कोई दोस्त? आपके माँ बाप का कोई दोस्त? दोस्त किसका? बोलो जोर से। अगर नहीं बने तो किसका? आपकी जिंदगी में आपका नमक अच्छा हो, ये आप पे डिपेंड है। क्योंकि नहीं समझोगे तो यही वो एज है जिस एज में तुम मोबाइल चला सकते हो, यही वो एज है जिस एज में तुम लोगों से मारामारी कर सकते हो। गांव में मारामारी शुरू हुआ फंसता है, देखो नाबालिग फंसता है, क्यों? लगता है कि लाओ ना बोल ले तो 200 पट्टा हमको दे देंगे। अभी के जो लड़ाई हो जाए टेकाओ के हाथ में कुछ भी होते रहता, लड़ाई केरो कर ले कोई हो दू सब मारा नु हम दू सारे गलत या सही? तो जिंदगी आपको सोचना है कि आपको किस तरीके से जीना है। आने वाले दिन में आप नहीं बोल सकते हैं कि मेरी माँ बाप के गलती के कारण लड़ाई हुई थी, मेरा गांव गरीब था, या मेरे गांव में अपना नहीं तरक्की था इसलिए नहीं किया। आप नहीं बोल सकते कि मेरा देश अच्छा नहीं था इसलिए किया, क्योंकि ये बोलते तो जग रहता है, पूरा जग बोलते रहता है, क्योंकि लोगों को अपने अधिकार से मतलब है, कर्तव्य से मतलब नहीं है। और वही इंसान सबसे ज्यादा सक्सेस करेगा जो अपने कर्तव्य से मतलब नहीं है। अधिकार तो फिक्स है कि आप 2 भाई हो तो आपका अधिकार है बाबूजी के दौलत में आधा आधा। गलत या सही? सही। आप अगर 2 भाई हो, दोनों 18 साल के हो गए तो अधिकार है कि आप वोट दे सकते हो। आप गरीब हो, आपका राशन कार्ड बनेगा, 20 बनेगा, बैग बनेगा, ये योजना मिलेगा, ये मिलेगा, 10 मिलेगा। कोई लोग अपना अधिकार में लगन है, राशन के लाइन में राशन लेने में लगन, वोट पड़ेंगे जीने के लिए, सब जितना आदमी है उससे 1000-2000 तसले में लगल है। या तो आप अधिकार के पीछे दौड़ते रहो, या तो आप कर्तव्य के लिए लड़ो, या तो आप खिलाने वाले बनो, या तो आप खाने वाले बनो। खाने वाले रहोगे, कमाना नहीं सीख पाओगे। अगर खिलाने वाले में अपना नाम लिखवाते हो तो कमाना सीख जाओ। दुनिया को देने का सोचो, ऊपर भगवान जो बैठे हुए हैं वो तुमको देना शुरू करें, क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार क्या हो गया पता? तुम सोच रहे हो कि मेरे को मेरी फैमिली के लिए ये करना है, मेरे बाप बाप के लिए ये करना, जो मुझे पाला है भले ये गरीबी में, लेकिन किसी तरीके से इसकी नियति है कि मेरी बेटी पढ़े, मेरा बेटा पढ़े, इसलिए मेरे को रोज भेजते, रोज मेरे को 2 बात करते रहते। हम सोए रहते हैं तो
पढ़ती नहीं है, खाली सुतल रहती है, गुस्सा बढ़ता है। लेकिन यार मेरे को करना है, मेरे माँ बाप के लिए करना है, क्योंकि मेरे माँ बाप वो खुशी नहीं देख पाए जो खुशी देखते हैं दूसरों के माँ बाप। अगर इस तरह का भावना रहेगा ना, तो तुम्हारा अपना भी कल्याण होगा, तुम्हारे माँ बाप का भी कल्याण होगा। तुम गांव जाते हो, अगर गांव का तुमको माहौल नहीं अच्छा लगता, तुमको गांव का मंदिर नहीं अच्छा लगता है, तुमको गांव का रोड नहीं अच्छा लगता है, गांव में लाइट नहीं है, वो नहीं अच्छा लगता है, तुम सोचो कि मैं आने वाले दिन में कामयाब बनूंगा, अच्छा बनूंगा, मैं कोई ऑफिसर बनूंगा, पैरवी करके फिर बोलूंगा दूसरे को, ए मेरे गांव में योजना क्यों नहीं गया जी, जरा देखो जरा। और गांव में मेरा योजना बनेगा, मेरा सड़क बनेगा और हम जाएंगे उस पे, गाड़ी दौड़ेगी, हमें फील होगा कि मैंने अपने गांव के लिए कुछ किया। अगर हमें लगेगा कि मेरी औकात इतनी होगी कि गांव में 20 को स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं 20,000 25,000 का, तो मेरा सैलरी आएगा, सैलरी के बाद गांव में पूजा करेंगे, अब 20 को हम स्ट्रीट लाइट देने का सोचोगे तो तुम्हारा अपने प्रति आचरण, व्यवहार, गुण, स्वभाव सब बढ़ जाएगा। और लेने का सोचोगे तो तुम्हारा आचरण, व्यवहार अलग रहेगा। लेने का सोचेगा वो क्या करेगा, ताकते रहेगा, करने से मिला है नहीं होता। क्योंकि गांव में देखना लड़कन जो पढ़ते भी रहता है, अगर पता चल गया फलन के बाबा मरलखिन, 7 थान मिठाई है, ओकर बाद आज जिसका नए चटपट आएगा उसको भी कहेगा, रे हमारे बाबा मरल कौन था, तू नहीं आ गया, तोर बाबा मरल था, कहते नहीं आबई। ओकर बहिन के बिया, ओकर बाबा मरल खिनता, और ही सत्यनारायण स्वामी पूजा है ता, जो अपने आप को नहीं समझा वो इन सब में मगन है। तुम्हारा लाइफ अभी क्या पता, तुम 10th लाइफ क्या है पता है, तुम अब धरती पे नजर आने वाले हो। 10th के नीचे तक वो आलू का बीज रोपा गया था, उसका जड़ बन रहा था अंदर, 1 2 3 4 5 6 सब जड़ नीचे जा रहा था। और जैसे ही 10th कंप्लीट होता है तो नीचे से पोषक तत्व सारा इस आलू को मिलता है और उससे एक पौधा जनरेट होता है। जो देखते हैं तो कहते हैं मेरा पौधा जन्म गया, अब इसमें बढ़ेगा, फूल आएगा, फल आएगा। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे होता है। तो आप 10th अब आगे हो, आने वाले दिन में जैसे ही 10th का एग्जाम होगा, याद रखना आज खराब लगे या ना लगे, जिस दिन 10th बोर्ड रहेगा ना, अब उस दिन जब कॉपी आएगा, सवाल आएगा तो पढ़ोगे एक नजर, 2 ही चीज होगा, या तो पढ़ते साथ खुश हो। क्यों? अगर तुमको सवाल आता होगा तो तुम्हारा फेस कैसा होगा, यू वाला होगा, अगर नहीं आता होगा तो यू वाला। फिर बाएं देखोगे, दाएं देखोगे, पॉकेट देखोगे, इन्ने देखोगे, इन्ने देखोगे, फिर मास्टर देखोगे, और क्या कर जी नहीं छोड़। ये सोच के देखो, इस तरीके से जिंदगी अगर डर के साए में जियोगे, किसी दूसरे के अधिकार में जो कितना आगे बढ़ो, स्वावलंबी बनो, तुम्हारे पास हर वो क्षमता है जो कर सकते हो। तुम 10th हो, तुम बेस हो, तुम अब समझो तुम्हारा जहाज रनवे पे आ गया, और रनवे के पे वो जहाज सही है जो रनवे पे घूमते रहे, या रनवे पे थोड़ा सा दौड़े और उड़ जाए सुई पर, बोलो कौन सा सही है? जो तो 10th के बाद तुम्हारा 5 साल में सबका जहाज उड़ जाना चाहिए। 11 12 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से करके 4 साल 5 साल 6 साल के अंदर जिसका जहाज उड़ गया, समझो उसका उड़ गया। वरना अधिकांश देखना, आज गली से निकलना, मोहल्ले में निकलना, कितना दीदी का, भैया का, कितना इंटर मैट्रिक का इलाका साल हो गया और उनका जहाज रनवे पे भी घूमिए रहे। अबरी हो जाती टीचर में, अबरी चल जाती नर्सिंग में, अबरी सीटेट हो जाती, अबरी ई चीज हो जाती, अबरी बीपीएससी निकाल लेती, अबरी यूपीएससी निकाल लेती। गलत या सही? सही। जो करना मारो, कोशिश करो सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट। जिसको क्रिकेट जीतना है, अगर अच्छा बैट्समैन रहेगा तो 6 ओवर पहला मारेगा या छोड़ देगा? मारेगा। जल्दी बोलो। मारेगा। और अगर
टिका रह गया तो लास्ट 6 ओवर मारेगा या छोड़ देगा? तो यही जिंदगी है। तुम अभी पहला 6 ओवर मारो जोर जोर से, दम लगा के। वो बुढ़ाई में जो लास्ट 6 ओवर मारोगे, वो मार के कितना मारोगे? लेकिन अगर शुरुआत में मारोगे तो लास्ट में मारोगे तो स्कोर कहां से कहां खड़ा रहेगा। सही है गलत? सही। तो ये टेंथ है तुम्हारा, इसी समय तुम्हारा स्कोर बढ़ाने का, इसी समय तुम्हारा नॉलेज बढ़ाने का, क्योंकि यहीं से तुम्हारा शुरुआत होगा सही नॉलेज का। याद रखना, टेंथ एक बेस है बेटा। किस चीज का? जिंदगी का, स्टार्टिंग का, पढ़ने का, जवान होने का। टेंथ है, सब 10 के बाद शुरू होगा, क्योंकि 10 के बाद अभी देखो, अब स्कूल में नहीं हो तो सबका ड्रेस अलग है ना, सब अलग है। तो 10, 11, 12 में खूबसूरती भी निखार आता, दिमाग पे भी बुखार चढ़ता। यही एज है बिगड़ने का भी और संभलने का भी। बिगाड़ने वाले भी इसी एज में रहेंगे, और 4-5 साल जो सही ढंग से रह गया उसको बिगाड़ने वाला कोई पैदा नहीं रहेगा। वो अपनी मर्जी से बिगड़ेगा, जब चाहेगा जब बिगड़ेगा। तो ऐसा बनो ना कि तुम अपनी मर्जी से बिगड़ो, अपने पैसे से बिगड़ो। बाप के पैसे से बिगड़ा तो कौन बिगड़ा? वो तो बर्बाद हो, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मरा गया, वो जुआरी हो गया, वो शराबी हो गया। अपने पैसे